गुड इवनिंग एवरीवन। आज वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री का, जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आज के लेक्चर को आपने ध्यान से सुना तो आसानी से आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन गिवन होगी। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के बाद ए की, एच की, बी, जी, एफ, सी, इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को हम कंपेयरिंग से निकाल सकते हैं। इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को हम कंपेयर करने से निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, डेटर्मिनेंट निकालेंगे। डेटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस में af² माइनस में bg² माइनस में ch²। डेटर्मिनेंट निकालेंगे। डेटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है, अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 के इक्वल में आएगी, इफ डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तब हमारा थर्ड स्टेप क्या रहेगा, हम ए बी माइनस h² की वैल्यू को निकालेंगे। ए बी माइनस h² की वैल्यू को निकालेंगे। ए बी माइनस h² जो है अगर 0 के इक्वल में आएगा, ए बी माइनस h² जो है हमारा 0 के इक्वल में आएगा, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पैरेलल लाइन। ए बी माइनस h² जो है नॉट इक्वल टू 0 आया, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर a प्लस बी जो है 0 के इक्वल में आया, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, परपेंडिकुलर लाइन। अगर डेटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल में आ जाता है तो हमारे पास ये स्टेप रहेंगे। और अगर इफ डेटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, ए बी माइनस h² की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी माइनस h² की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स। ए बी माइनस h² की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला। ए बी माइनस h² की वैल्यू 0 से छोटी आती है और a प्लस बी जो है 0 के इक्वल आता है, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और a प्लस, अगर a इक्वल टू बी आता है और h इक्वल टू 0 आता है, इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी सर्कल। अगर डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल में आएगा तो हमारे पास ये केस होंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो सारे स्टेप हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा कि सेंटर निकालो। क्या निकालो, सेंटर। सेंटर कैसे निकालेंगे, जो गिवन इक्वेशन होगी, जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। फिर हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। ये दोनों इक्वेशन x और y की टर्म में होगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी। जो x और y की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि इक्वेशन निकालो
द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन निकालने के लिए भी बोलेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी हमारे पास। और c1 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, c1 की वैल्यू कैसे निकलती है, gx1 प्लस fy1 प्लस में c। g की वैल्यू कंपेयर करने से और f की वैल्यू भी कंपेयर करने से हमें मिल जाएगी। x1 y1 हमारे सेंटर है, यहाँ से हमने निकाल लिया है, और c की वैल्यू भी हमें कंपेयरिंग करने से मिल जाएगी। वैल्यू को पुट करेंगे, c1 की वैल्यू आ जाएगी। इस c1 की वैल्यू को इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। जो पुट करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास यही 3 क्वेश्चन हमें पूछेगा कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस इक्वेशन का सेंटर निकालो और इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। ये 3 क्वेश्चन जो है हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमसे पूछे जाएंगे। तो अब इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट। क्वेश्चन के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में हमें बताना है कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस में 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। आज की क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने आपको बताया था हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को कंपेयर करना आपको आता होगा कि जो कोफिशिएंट के कंपेयर कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर, 2hxy को हम माइनस 5xy के इक्वल पुट करेंगे तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, 6 आई। h की वैल्यू हमारे पास कंपेयरिंग करने से आएगी -5/2। b की वैल्यू आएगी -6। g की वैल्यू हमारे पास आएगी 7 और f की वैल्यू क्या आई 5/2। c की वैल्यू क्या आई 4। इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को हमने निकाल लिया कंपेयरिंग करने से। आप ऊपर लिख देना कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, और वहां से हमने ये कोएफिशिएंट की कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, डेटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस में ए एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या 6, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 4
प्लस 2, एफ की वैल्यू 5/2, जी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू -5/2 -6, एफ की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू -6, जी 7 का स्क्वायर -4 और एच की वैल्यू -5/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 1 2 से ये 6 कैंसिल, यहाँ 3 आया तो लिखते ही आएगा -144 प्लस 5, 7 माइनस में 5/2 -3, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 1 2 से ये 6 कैंसिल हो गया तो 1 2 हमारे पास यहाँ नीचे बच गया, प्लस 6, 7 का स्क्वायर 49 -4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल। हमारे पास ये आ गया, ये वैल्यूज आई है। इसको आप आगे सॉल्व करने ना, जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू है 0 के इक्वल आएगी। मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके देख लिया था तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ। डेटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 के इक्वल आएगी। आप इसे खुद से सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू 0 के ही इक्वल में आएगी। और क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। डेटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके दिखाना है। तो हमारे पास क्या होगा, डेटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल में आ गई। डेटर्मिनेंट निकालने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हम क्या करेंगे, अगर डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, इक्वेशन क्या आएगी, लाइंस की इक्वेशन आएगी। तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल में आ गई तो स्टेप क्या रहेगा हमारा, हम क्या करेंगे, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। निकालिए, ए की वैल्यू क्या गिवन है 6, बी की वैल्यू -6 माइनस एच की वैल्यू -5/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -36, 25, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लिया, ये आया -44, 25 -169/4। ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आई। ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपको याद करना पड़ेगा ये सारे रूल्स। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आया, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। हमने क्या करा, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन इक्वेशन थी उसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा, सारे कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला, उसके बाद डेटर्मिनेंट निकाला। डेटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला ए बी सी प्लस 2fgh माइनस में ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर। वैल्यू पुट करी, डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल में आ रही है, मतलब इक्वेशंस किसकी आएगी, लाइंस की आएगी। तो हमने क्या करा, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू निकाला। ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई। मैंने आपको बताया था अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होएगा। ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा प्रूफ हो गया, जो गिवन इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रोड्यूस कर रही है। तो अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे करना है, साथ के साथ आप नोट करते रहना, नहीं तो इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लेते रहना अपने आप, अपने अकॉर्डिंग, जो चीज आपको इम्पोर्टेंट लगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
हमें इक्वेशन गिवन है, हमें बताना है कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसका सेंटर निकालना है और इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018, 11 और 9 में काफी बार पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन गिवन है 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस में 81 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसे हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो करते हैं कंपेयर, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन है। कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू क्या आई 36, h की वैल्यू क्या आई 12, b की वैल्यू क्या आई 29, g की वैल्यू हमारे पास आई -36, f की वैल्यू आई 63 और c की वैल्यू हमारे पास आई 81। कंपेयर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटर्मिनेंट निकालना। डेटर्मिनेंट निकालो, फॉर्मूला होता है ABC प्लस 2FGH माइनस में AF² माइनस में BG² माइनस में CH²। वैल्यू पुट करो, 36, B की वैल्यू 29, C की वैल्यू 81 प्लस 2, F की वैल्यू 63, G की वैल्यू माइनस में 36, H की वैल्यू 12 माइनस में A की वैल्यू 36, F का स्क्वायर 63 का स्क्वायर माइनस B की वैल्यू 29, G की माइनस 36 का स्क्वायर माइनस C 81, H की वैल्यू 12 का स्क्वायर। अब जब इस सारी वैल्यू का आप सॉल्व करेंगे तो जो डेटर्मिनेंट है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। डेटर्मिनेंट जो आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको आप सोल्व करके देख लेना और पेपर में भी आपको सोल्व करके दिखाना है। तो इसको आप सोल्व करके देख लेना, आपकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी आएगी। तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, AB माइनस h² की वैल्यू निकालना। अब देखो जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन कर्व की होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, AB माइनस h² की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, A की वैल्यू 36, B की वैल्यू 29 माइनस में H की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर। ट्वेल्व का स्क्वायर करा, ट्वेल्व का स्क्वायर 144, 36 को और 29 को मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आया 1044, माइनस करेंगे इसको 900। AB माइनस h² की वैल्यू क्या आ गई 900, 0 से बड़ी है। AB माइनस h² की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आई है। अगर AB माइनस h² की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स। इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स।
ए बी माइनस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट इलिप्स। ये लाइन आप अपने आप लिख लेना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमें पूछा था कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करिए, तो गिवन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करिए, इलिप्स। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेंटर निकालना है। कैसे निकालेंगे सेंटर, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब इसका सेंटर निकालते हैं। यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 36। मैंने आपको बताया था कि सेंटर कैसे निकालते हैं। जो गिवन इक्वेशन होगी उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो गिवन इक्वेशन हमारी ये है, तो करते हैं सेंटर निकालते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म को लिख लेंगे। एक्स वाली कौन सी टर्म है, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई माइनस में 72 एक्स प्लस में 81, कॉन्स्टेंट साथ में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। और एक बार करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई की टर्म कौन सी है, 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर प्लस 126 वाई प्लस में कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म प्लस में कांस्टेंट, वाई वाली टर्म प्लस में कांस्टेंट। हमने अभी क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, 12th क्लास में करके आए हो। तो क्या करेंगे, जो एक्स की पावर होती है वो एक पावर आगे आ जाती है और एक्स की पावर में एक कम हो जाता है। तो एक्स की पावर 2 है, 2 की ये 2 आगे आएगा और एक्स की पावर जो 2 है उसमें एक कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1 आ जाएगी। 36 है, एक्स की पावर 2 आगे आई तो क्या हो गया 72, एक पावर कम हुई 72 एक्स प्लस इसका करेंगे 24 वाई माइनस 72, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0। उसके बाद अब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब देखो वाई की पावर क्या है, 2 है, तो कैसे करेंगे, जो y की पावर 2 है वो एक टर्म आगे आ जाएगी और y की पावर 2 में एक कम कर देंगे। तो 29 इंटू में 2 कितना हुआ 48, y की पावर एक कम करी 48 y प्लस में 24 x हुआ 126 y का 126 y का क्या है 126 प्लस में कांस्टेंट 0 हो गया इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, प्लस में 48 वाई और ये कांस्टेंट को 0 के उस तरफ ले गए। सोना नहीं, उसके बाद 72 एक्स प्लस में 24 वाई इक्वल टू में ले गए, ये हो गया 72। अब हम क्या करेंगे, ये 72 एक्स है और ये 24 एक्स है, हम क्या करेंगे एक्स की टर्म को सेम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन को ए मान लो, इस इक्वेशन को बी मान लो। तो हम इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 72 एक्स प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 8 3 जा 4 2 4 3 जा 12 एक मिनट 29 ये 29 वाई स्क्वायर, ये 58 आएगा यहाँ पर 58 3 से करा तो ये यहाँ पर आया 174 वाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस में 378। हमने क्या करा पार्शियल डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 72 एक्स आ गया 24 एक्स वाई का 24 वाई
72x को 72 कांस्टेंट का 0 हो गया। फिर पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास ये टर्म आ गई। फिर हमने क्या करा, x की टर्म को सेम बनाने के लिए जो इक्वेशन b थी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को a इक्वेशन और इसको मान लिया c इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 72x प्लस 24y इज इक्वल टू 72 और 72x प्लस 174y इज इक्वल टू -378। ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस कैंसल। इसको सोल्व करो, 174 को 24 में से कम किया तो ये आ गया 150 माइनस 150 y इज इक्वल टू, इसको प्लस किया तो आ गया ये 450 माइनस का, नहीं प्लस का, तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 450 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। इसको सोल्व करके अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 72x प्लस 174 इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 72x प्लस 24 माइनस में 3 इज इक्वल टू 72। 72x माइनस 4 3 is 12, 72 इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसको 2 आ गई। हमने कुछ नहीं किया, सेंटर निकालना था, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ 72x था, यहाँ 24x था। x की टर्म को सेम बनाने के लिए हमने इक्वेशन b को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन आ गई 72x प्लस 174y इज इक्वल टू माइनस में 378। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन a और इक्वेशन c, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ये प्लस की थी, ये प्लस का तो माइनस हो गया, प्लस का साइन चेंज कर दिया, प्लस का साइन था माइनस में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में। इक्वेशन को सॉल्व करा, y की वैल्यू क्या आ गई -3, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो हमारा सेंटर क्या था, सेंटर था हमारा f x, y, सेंटर हमारा ये था, तो सेंटर एक्स वाई था हमारा सेंटर, तो सेंटर की वैल्यू क्या आ गई 2, -3। सेंटर की वैल्यू क्या आ गई 2, -3। हमने क्या करा था, पहले जो इक्वेशन थी उससे कंपेयर करा, फिर कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला था, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला, वो क्या आई थी, नॉट इक्वल टू 0 आई थी, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला, ए बी माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी, तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करी थी, इलिप्स। सेकंड पार्ट था, हमें सेंटर निकालना था। सेंटर हमने कैसे निकाला, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी। हमने क्या करा, एक्स की टर्म को पहले लिख लिया, वाई की टर्म को बाद में लिख लिया। उसके बाद 72x था यहाँ पर 24x था। इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया x की टर्म को सेम बनाने के लिए, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो x 24x को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 72x प्लस 174y इज इक्वल टू -378, ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को, इक्वेशन सी को हमने सोल्व करा, इनके साइन चेंज कर दिए, यहाँ से इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू -3 आ गई। इस y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, y की वैल्यू -3 आई थी, y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये 72 x इज इक्वल टू 144, 2 से मल्टीप्लाई करके देखना 144 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो सेंटर था हमारा xy, सेंटर की वैल्यू क्या की 2, -3। अब थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से नोट्स आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रब कर रही हूँ।
मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन होता है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस में c1। इस टर्म में हमें इक्वेशन निकालनी होती है। ax² प्लस 2hxy में ये c1 की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, c1 इज इक्वल टू gx1 प्लस में fy1, c1 की वैल्यू निकल जाती थी। अब जब हमें इक्वेशन निकालनी है तो इस फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे, देखते हैं। जो गिवन इक्वेशन है इस टर्म में हम कैसे लेके आएंगे, पहली 3 टर्म को आप एज इट इज लिखेंगे। क्या करोगे, पहली 3 टर्म को x² xy और y², पहली 3 टर्म को आप एज इट इज लिखना आपने। ये होती थी हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस में y² और ये प्लस में c। हमने क्या करना है, जो इक्वेशन गिवन है उसमें पहली 3 टर्म को एज इट इज लिखेंगे। लिखो 36x² प्लस 24xy प्लस 29y², उसके बाद c1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अब c1 की वैल्यू निकालेंगे। c1 की वैल्यू कैसे आएगी, gx1 प्लस fy1। g की वैल्यू कंपेयर करने से क्या आई थी, -36। x1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2, f की वैल्यू 63, y की वैल्यू आई थी -3। इसको सोल्व करो, 6 2 12, 3 2 6 72, ये माइनस आ जाएगा, 3 3 9, 6 3 18। सोल्व करो इसको, 189 72 माइनस में 261 प्लस में c भी था यहाँ, gx1 प्लस fy1 प्लस में c की वैल्यू क्या है 81 प्लस में 81। सोल्व करो इसको, क्या आया 180। c1 की वैल्यू क्या आ गई 180। अब c1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, 36x² प्लस में 24xy प्लस 29y² प्लस में 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। हमने क्या किया था, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद हमने कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करा, डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाला। डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ABC प्लस 2FG माइनस AF² माइनस BG² माइनस CS²। कंपेयर करने के बाद जो कांस्टेंट की वैल्यू आई थी इस फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने, वहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, हमने देखा डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई। डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, उस केस में हमें पता था कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, कर्व की इक्वेशन होगी। तो हमने AB माइनस S² की वैल्यू निकाली, AB माइनस S² की वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 आई। AB माइनस S² की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आई थी, तो हमने वहां से देखा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करी है, इलिप्स। सेकेंड पार्ट था हमारे पास सेंटर निकालना था। सेंटर हमने कैसे निकाला, पार्शियल डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, सिंप्लीफाई करा, x और y की वैल्यू हमने निकाली, वहां से हमारे पास सेंटर की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन पूछा था द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन हमारे पास इस टर्म में होती है ax² प्लस 2hxy प्लस y² प्लस में c1। c1 निकालने का फॉर्मूला होता है gx1 प्लस fy1 प्लस में c। तो इस टर्म में लाने के लिए हमने क्या करा, जो गिवन इक्वेशन थी उसकी पहले 3 टर्म को एज इट इज लिख लिया, पहली 3 टर्म को एज इट इज लिख लिया, ये जो कोफिशिएंट है इनको कैपिटल में ले लिया और पहली 3 टर्म एज इट इज लिख ली, प्लस में क्या लिखा c1। c1 की वैल्यू कैसे निकाली, gx1 प्लस fy1 प्लस ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करी, c1 की वैल्यू हमने निकाली 180। c1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करा और हमारे पास क्या आ गई, द इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू ओरिजिन। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन हम
कल की क्लास में करेंगे। इतना ज़्यादा कोई इसमें डिफ़िकल्ट था नहीं, बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझना तो आप आसानी से समझ पाओगे। इसके सारे फॉर्मूले बेसिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार आपको वो याद हो जाएंगे तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। तो आज की क्लास में ये 2 क्वेश्चन और आज के बेसिक ही हमने किया, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।